रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न कराऊँ उनमें से कम आपको 75% तो आपको स्कोर करना ही है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फॉलो वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क और मकर रेखा। तो ये गुजरती हैं अफ्रीका से, यानी प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो बताओ कौन सा वो क्रांतिकारी था जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो वो क्रांतिकारी था रास बिहारी बोस, यानी 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया। बताओ कब घोषित हुआ था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी घोषणा की गई थी 1962 में। 4 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ल्ड किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये सी वर्ल्ड हवाई अड्डा स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है कर्नाटक में। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है। तो बताओ कौन सी वो नदी है जो कच्छ की रण में गिरती है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है लूनी नदी। कौन सी है, लूनी नदी है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ। तो बताओ कौन से शासक के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये हुआ था अकबर के में। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ। बताओ कौन सी सदी में हुआ था भारत में कागज का आगमन। तो ये हुआ था 13वीं सदी में। 8 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं किसान दिवस। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं सर्वोदय दिवस। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है सर्वोदय दिवस। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था। तो बताओ कब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था कबीर का जन्म। तो ये हुआ था लहरतारा काशी में कबीर का जन्म। प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये पाकिस्तान वाले अधिकार में जो कश्मीर है उसकी राजधानी। तो वो है मुजफ्फराबाद है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो ये कब हुई थी, थोड़ा प्रश्न किस वर्ष हुई है, कब हुई, बात तो एक ही है। जब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत है ये हुई थी 1952 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ था। तो ये किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पिंजर किसकी कृति है। तो बताओ ये किसकी रचना है पिंजर। तो पिंजर जो कृति है ये अमृता प्रीतम की है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत में पहली रेल बजट कब पेश किया गया। बताओ कब पेश हुआ था स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 1947 में। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है। तो बताओ कहाँ पर है ये नेशनल टेनिस एकेडमी। तो ये स्थित है गुड़गांव में। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है केरल है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ है। तो बताओ कौन से देश में ये अंकोर वाट मंदिर स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा है। तो ये स्थित है कंबोडिया में। यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। तो बताओ ये कब हुआ था मैसूर का नया नाम कर्नाटक। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 1973 में। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई। तो बताओ ये कब हुई थी। तो असम की जो राजधानी है वो शिलोंग से दिसपुर ये हुई थी 1973 में। यानी 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो इनमें से एक राज्य ऐसा है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। बाकी के तीनों राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है। तो वो राज्य असम। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब हुआ था अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ। तो ये हुआ था 2000 में। कब सन 2000 में हुआ था। यानी 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया। तो बताओ ये कब से किया। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर। तो ये किया है 2004 से। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं यूनिसेफ दिवस। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में IAS की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई। तो बताओ कब हुई थी पहली बार लिखित परीक्षा। तो ये हुई थी 1947 में। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई। तो वो कौन सा राज्य जहां पर राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो इनमें से आपको बताने कि राजीव गांधी की मृत्यु है वो कौन से राज्य में हुई थी। तो ये हुई थी राजस्थान में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान नहीं तमिलनाडु में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है। तो वो कौन सी महिला है जो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रही हैं। तो वो है सुनीता विलियम्स। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया। तो बताओ कब स्थापना हुई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो ये स्थापना हुई थी 1957 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया। तो कौन सी अभिनेत्री को सबसे पहले पद्मश्री का अवार्ड मिला था। तो ये मिला था नरगिस दत्त को। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है यह कथन किसका है। तो बताओ ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। तो ये कथन था कार्ल मार्क्स का। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किनकी कृति है।
तो बताओ ये किसकी रचना है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये जो रचना है वो जवाहरलाल नेहरू की है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आनंद वन की स्थापना किसने की? तो बताओ किसके द्वारा आनंद वन की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना बाबा आमटे ने की थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से शहर में बड़ा इमामबाड़ा है? तो ये है लखनऊ में। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वें नंबर का प्रश्न कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ की रचना की गई थी? तो ये रचना की थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो बताओ कब जारी हुई थी ये मानव विकास रिपोर्ट? तो ये पहली बार 2002 में जारी की गई। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है आपके सामने कि भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है? तो बताओ कितने प्रतिशत होता है? 38वें प्रश्न का राइट आंसर तो लगभग 75% होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। 38वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं वृक्षों की आयु के अध्ययन को? तो इसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का, एकता स्थल किनका समाधि स्थल है? तो बताओ ये किसका समाधि स्थल है एकता? तो ये है ज्ञानी जैल सिंह का। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।